नमस्कार। विश्व भाषा अकादमी की मध्य प्रदेश इकाई की प्रस्तुति रेवा रागिनी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं नमस्कार। रेवा रागिनी कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का मैं अंतरा करवड़े हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगस्त माह हम सभी के लिए स्वतंत्रता दिवस होने के नाते बहुत खास हो जाता है और मुझे आप सभी के साथ ये तथ्य बांटते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रेवा रागिनी ऑडियो पत्रिका के इस माह के दोनों अंकों के लिए हमारे साथ एक विशेष अतिथि मौजूद हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ में कार्यक्रम में स्वागत करूंगी SPEOW आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ श्री धनंजय शाह का हमारे स्टूडियो में। धनंजय जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो स्वतंत्रता दिवस के आसपास जब हमारे श्रोता आपको सुनेंगे और महसूस करेंगे कि जिस प्रकार से हम सेना का सम्मान करते हैं कि वो सीमा की सुरक्षा करती है, परंतु नागरिकों की सुरक्षा और नागरिकों का भरोसा ये आपके विभाग पर सबसे ज़्यादा होता है। इसके नाते मुझे लगा कि बहुत मौजू होगा कि हम आपसे हमारे श्रोताओं के ज़रिए रूबरू हों और एक जो सेतु होना चाहिए आपके विभाग और नागरिकों के बीच में, वो बनाने का एक छोटा सा हम लोग प्रयास करें। तो धनंजय जी, आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त संभाल रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है आपका, ये पहले से तय था, बचपन से तय था या कोई संयोग बना? इस बारे में कृपया बताएं। देखिए, मेरा जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि है और उसके बाद जब हम लोग अपने क्षेत्र से गांव क्षेत्र से जब एजुकेशन के लिए हम लोग आए तो इंदौर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुरू से ही एजुकेशन हब रहा है और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है इंदौर में ही मल्हार आश्रम में बोर्डिंग स्कूल में रहकर हम लोग पढ़े हैं और जो कॉलेज है मेरा वो भी इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसी ग्रेजुएशन के दौरान ही कुछ लोग मेरे संपर्क में आए जिन्होंने जो यहाँ पर PSC की तैयारी कर रहे थे और उन्हीं के साथ में उन्हीं के बताए अनुसार यहाँ कोचिंग मैंने ली और संयोग से लगातार मैं 3 पोस्ट मैंने यहाँ पर दिया है। पहले मैं नायब तहसीलदार बना, उसके बाद फिर मैं परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास बना और उसके बाद मैं DSP सिलेक्ट हुआ। तो ये मेरा बैकग्राउंड था और चूँकि शुरू से ही कॉलेज के समय से ही था कि जॉब ही करना है और हायर पोस्ट लेनी है, तो संयोग ऐसा बना, मेरिट के आधार पर मैं DSP सिलेक्ट हुआ और जब से इस पद पर मैं हूँ। जी, तो इस पद पर आने के लिए और आपके सपने साकार करने के लिए परिवार की ओर से, दोस्तों की ओर से किस प्रकार का सहयोग आपको मिलता रहा? देखिए, परिवार तो शुरू से ही ये मोटिवेट करता रहा कि आपको अच्छी जॉब करनी है और लोगों की सेवा करनी है। क्योंकि मेरे बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने जॉब में रहकर समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए ये पोस्ट मैंने ली हुई है जी। और DSP जब मैं रहा तो झाबुआ से लेके और शहडोल तक, जैसा आपके जो प्रोग्राम में माँ रेवा का जैसा नाम आया है, हाँ जी, तो मेरा ये संयोग रहा कि अमरकंटक से लेके और झाबुआ तक के जितने जिले हैं नर्मदा के दोनों तरफ के, उन सभी जिलों में इन 20-25 सालों में मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर। तो श्रोताओं, जैसे कि धनंजय जी हमें बता रहे हैं कि माँ रेवा के आसपास आपको सेवा करने का बहुत सारा अवसर मिला है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़े जन समुदाय के साथ में जुड़ाव आपका इस दौरान हुआ होगा। तो धनंजय जी, मुझे ये बताइए कि जैसे 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस अवसर पर भी आपके विभाग के पास में कुछ विशेष
जिम्मेदारियां होती है। इसके अलावा भी वो सारे अवसर जब सामान्य नागरिक अपने परिवार के साथ होते हैं, तब आपका विभाग शायद उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता है। उस बिंदु पर आपसे कुछ चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि जब लोग त्योहार मनाते हैं उस समय हम लोग फील्ड में अपना काम कर रहे होते हैं। जब 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड आप टीवी में बैठ के और दिल्ली की देख रहे होते हैं, हम लोग फील्ड में होते हैं। हम लोगों का मेन काम रहता है कि जो भी आयोजन पब्लिक प्लेस पे हो रहे हैं उसको शांतिपूर्वक हम सफल कर पाएं और कोई विघ्न, बाहरी बाधा उसमें उत्पन्न न हो, ये हमारा मेन मोटिव रहता है। तो आजकल आप देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं और सुनने में भी ये आता है कि देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, समाज विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। तो उनको पहले से ही कंट्रोल करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। 15 अगस्त आ रही है तो उसके पहले से ही हम लोग तैयारी करके रखते हैं कि कौन कौन लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो समाज को या देश को तोड़ सकते हैं, लोगों के बीच मतभेद पैदा कर सकते हैं, अपना गलत काम को अंजाम दे सकते हैं। तो उसकी पूर्व तैयारी जो एक सेट ड्रिल है हम लोगों की, उसके तहत हम लोग पहले से ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ करना और पुलिस फोर्स का मूवमेंट करना, गश्त करना, चेकिंग करना, ये स्टार्टिंग से ही हम लोग कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये रहता है कि जो इस प्रकार के आयोजन है 15 अगस्त 26 जनवरी की, वो शांतिपूर्वक हम करा पाते हैं। जी, मुझे ये बताइए कि हम नागरिकों को, सामान्य व्यक्तियों को, आप अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, सारे श्रोतागण, कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें, जागरूक रहें और जो भी आपको चीज़ें समझ में आती हैं वो अपना दिल से भी और दिमाग से दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर जब आप करेंगे तो एक सच्चे सामाजिक और देश के लिए आप सही प्रकार से काम कर पाएंगे। और हमारा सबसे आग्रह यह है कि जागरूक बने, पढ़ें, लॉ को समझें, हमारे सामाजिक और कानूनी जो पहलू हैं उनको भी आप रखें। खाली जो बोलता है आदमी उसी की बात पर यकीन न करें, अपना विवेक भी इस्तेमाल करें। जी, तो श्रोताओं, ये थे धनंजय शाह जी, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर रेवा रागिनी के श्रोताओं के साथ में अपने अनुभव बांटे। और संक्षेप में मैं कहूँ तो हमें ये सीखने को मिला कि कर्तव्य निर्वहन के लिए भी हमें किसी एक विभाग पर एक नागरिक के नाते निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप स्वयं की सुरक्षा करना चाहते हैं तब आपको अपने साथ में ज्ञान, और यदि कानूनी धाराओं का भी आपको ज्ञान रहता है, आप अपने आसपास भी सही नज़र रखते हैं, तब ये पुलिस विभाग के लिए भी एक सहायक सिद्ध होता है कि जब नागरिक और पुलिस साथ में चलेंगे तभी हम एक साझा लक्ष्य को, यानी हमारे देश की सुरक्षा को बनाए रख पाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी के साथ में मैं श्री धनंजय शाह जी का धन्यवाद देती हूँ। धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको। श्रोताओं, अभी हमने सुना श्री धनंजय शाह से साक्षात्कार। श्री धनंजय शाह एसपी ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आने वाले रेवा रागिनी के हमारे अंकों में भी नागरिक सुरक्षा और अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर श्री धनंजय शाह हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। और साथियों, चूँकि स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक जोश से भरा देशभक्ति का त्यौहार है, हम सभी के बीच हमारे युवा साथी आ रहे हैं प्रयोग बैंड को लेकर। हमारे युवा साथी श्री वेदांत लक्रस के नेतृत्व में इस बैंड द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन देशभक्तिपूर्ण रचना आप सभी के लिए तैयार की गई है। तो चलिए आनंद लेते हैं एक ओजपूर्ण रचना का, ए वतन वतन मेरे, प्रयोग बैंड की प्रस्तुति। पहुंचू
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ये थी प्रयोग बैंड की प्रस्तुति, जिन्होंने श्री वेदांत लक्रस के नेतृत्व में हमारे लिए इस देशभक्तिपूर्ण रचना को स्वरबद्ध किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और श्रोताओं, 15 अगस्त हम सभी का प्यारा स्वतंत्रता पर्व, आप सभी को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी प्रतिक्रियाएं और आशीर्वाद हमारे लिए अनमोल हैं, जिसका हमें इंतज़ार रहेगा। रेवा रागिनी के इस स्वतंत्रता विशेष अंक को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर से मिलेंगे। अंतरा करवड़े को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।